जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। 29 सितंबर महाशुभ योग, साल का सबसे बड़ा पुत्र प्राप्ति व्रत। जिस व्रत को जीवित पुत्र का जितिया व्रत भी कहते हैं। हिंदू धर्म में व्रत त्योहारों को बेहद धूमधाम से मनाते हैं। इन त्योहारों में से एक है जीवित पुत्र का व्रत। जीवित पुत्र का व्रत को जीवतिया या जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत रखा जाता है। जितिया व्रत को संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति और उनकी लंबी आयु के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। इस साल जितिया व्रत 28 से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा, क्योंकि यह पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। जितिया व्रत 28 सितंबर को नहा खाए के साथ शुरू होगा। 29 सितंबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा और 30 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। जीवित पुत्र का व्रत 29 सितंबर 2021 अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। 28 सितंबर को शाम को 6:18 से अष्टमी तिथि समाप्त। 29 सितंबर की रात 8:30 पर। इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। सप्तमी तिथि को नहा खाए, अष्टमी तिथि के दिन जितिया व्रत और नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। नहाए खाए वाले दिन व्रती महिलाएं सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाती। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा है। कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी कर्म से उसे पुनर्जीवित कर दिया था। तभी से स्त्रियां अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती महिलाओं को संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं, धूप दीप आदि से आरती करें, उसके बाद भोग लगाएं। इस व्रत में माताएं सप्तमी को खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। नवमी तिथि को व्रत का समापन किया जाता है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी उम्र व पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत साल का सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन कई राशियां विशेष ही लाभकारी रहने वाली हैं। लगभग 10 राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। जीवित पुत्र का यह जितिया का पर्व पावन पर्व हर साल मनाया जाता है और धूमधाम से यह व्रत मनाया जाता है। जितिया व्रत के दिन महिलाएं नित्य कर्म स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल पर सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराकर स्थापित करें। अब उनके समक्ष धूप दीप से आरती करें। इसके बाद उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। इस व्रत में माताएं सप्तमी तिथि को खाना खाती हैं। अष्टमी को निर्जल रखा जाता है। इस दिन ग्रह बहुत ही अच्छी स्थिति में है और इस दिन 10 राशियां लगभग 10 राशियां बहुत ही अच्छी स्थिति में है। मेष राशि, जिसका योग बहुत ही अच्छा है। मेष राशि के ऊपर ग्रहण का बहुत ही अच्छा शुभ योग है। ग्रहण का शुभ योग जो मेष राशि को बहुत ही भाग्यशाली बनाएगा। लेकिन विशेष रूप से आप मेष राशि वालों को ध्यान भी रखना है, गुरु नीच राशि के चल रहे हैं, इसलिए धन में आप ज्यादा सतर्कता बरतें। जहां भी धन खर्च करें सोच समझ के आपको धन खर्च करना है। इस दिन व्रत वाले दिन आप संतान प्राप्ति के लिए भगवान के मंत्रों का जाप करें। पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करें। वृषभ राशि, इसका योग भी बहुत ही अच्छा है। वृषभ राशि का योग इस दिन विशेष ही शुभ रहने वाला है। वृषभ राशि के पंचम भाव में सूर्य, जिनकी पूजा मेन रूप से इस व्रत में होगी, मंगल और बुध का योग जो इस राशि को बहुत ही भाग्यशाली बनाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा रहेगी, जिससे आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इस दिन
अष्टमी का श्राद्ध भी होता है। पितरों की पूजा भी करें। देव पूजन के साथ साथ में इस दिन पितृ पूजा भी की जाती है। पितृ पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इससे पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो बहुत ही अच्छा यह पर्व होता है। तीसरी जो राशि है वह है मिथुन राशि, जो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में आपके में बहुत ही अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, जो आपको बहुत ही भाग्यशाली और आपके भाग्य को चमकाएंगे। माता लक्ष्मी की कृपा होगी, साथ ही भगवान कृष्ण की कृपा भी आपके ऊपर रहेगी। इस व्रत में भगवान कृष्ण पुत्र संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं और जिनके पहले संतान है उनकी लंबी आयु के लिए वह वरदान देते हैं। कर्क राशि का योग भी बहुत ही अच्छा है। वहीं सिंह राशि का योग भी विशेष ही शुभ और भाग्यशाली रहने वाला है। इस दिन आप भगवान कृष्ण के सामने दीपक जरूर जलाएं और साथ ही आप भगवान कृष्ण के सामने अपनी मनोकामना जरूर बोलें। अगली जो राशि है वह बहुत ही अच्छी है। जो सिंह राशि का योग है प्रभावशाली है, चमत्कारी है। योग रहेगा संतान, धन, कर्ज से मुक्ति, साथ ही जो रुके हुए कार्य हैं आपके वो बनने भी शुरू हो जाएंगे। कन्या राशि का योग भी विशेष ही अच्छा रहने वाला है। काफ़ी सालों के बाद में, काफ़ी समय के बाद में कन्या राशि का इतना अच्छा योग चल रहा है, जो बहुत ही भाग्यशाली बना रहा है कन्या राशि को। लेकिन बृहस्पतिवार की पूजा जरूर करते रहें, क्योंकि आपके पंचम भाव में नीच के गुरु बैठे हुए हैं जो परेशानी डाल सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से भगवान कृष्ण की और गौ माता की पूजा करते रहें, बृहस्पतिवार की पूजा जरूर करें। वही तुला राशि वालों का योग बहुत अच्छा है। तुला राशि वालों को संतान, धन प्राप्ति का योग है, विशेष लाभ है। भूमि जायदाद का योग है और आने वाले समय में आपको विशेष लाभ मिलेंगे। वृश्चिक राशि विशेष अच्छी है। धनु राशि और कुंभ राशि भी इस दिन विशेष ही शुभ और लाभकारी रहने वाली हैं। इन राशियों के ऊपर ग्रहण का बहुत ही अच्छा योग है, शुभ दृष्टि है, जिससे ज़्यादातर कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, संतान की ओर से टेंशन फ्री रहोगे। तो ये राशियां हैं जो इस दिन विशेष ही भाग्यशाली रहने वाली हैं और इस दिन बहुत ही अच्छा शुभ योग है। दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें और साथ ही विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दिन अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और भगवान गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि बुधवार पड़ रहा है, अष्टमी पड़ रही है, तो आप इस दिन भगवान गणेश जी के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। भगवान कृष्ण के सामने चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। कर्म करने से भाग्य बदल जाता है।